छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव रविवार को जिले के एक वैवाहिक कार्यक्रम में शामिल हुए। इससे पहले मंत्री टीएस सिंहदेव गुंडरदेही विधानसभा के ग्राम भाटागांव आर में एनएसयूआई की कार्यकर्ता से भेंट मुलाकात किए, जिसके बाद ग्राम झलमला के सुप्रसिद्ध मां गंगा मैया मंदिर में दर्शन करने पहुंचे, जहां पर यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने पूरे जोश के साथ मंत्री सिंहदेव का स्वागत किया। वहीं इस दौरान मंत्री टीएस सिंहदेव ने आरक्षण का मुद्दा स्टैंड रखते हुए रविवार को हुए राज्यपाल अनुसुईया उइके के ट्रांसफर पर बड़ा बयान देते हुए कहा कि आरक्षण जैसे मामले में राज्यपाल के कार्यालय में मामले की फाइल इतने समय तक लंबित नहीं रखना था। गवर्नर गलत कर रही है, जबकि विधानसभा से सर्वसम्मति के साथ पारित कर आरक्षण की फाइल को पेश किया गया था, उसको लेकर बैठ गई। ये सही है कि संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि कितने दिनों तक गवर्नर इसको हाँ या ना करेगी। निश्चितकालीन ऐसे मुद्दों पर उनकी अपनी सहमति या असहमति व्यक्त करने में देरी करनी चाहिए। अगर इस बिल से वो असहमत है तो इसे वापस कर देती, और अगर सहमत है तो अपना हस्ताक्षर कर देती। लेकिन उन्होंने जो रास्ता इख्तियार किया फाइल पर बैठने का, वो गलत था। इसके चलते राज्य में पूरी भर्तियां रुक गई। लोगों को जो सेवा मिलनी चाहिए, चाहे वो पुलिस विभाग की हो या फिर शिक्षा स्वास्थ्य विभाग की हो, वो भर्तियां नहीं होगी तो सेवा कौन करेगा। मैं इसे बड़ी गलती मानता हूं कि अनिश्चितकालीन तक इस निर्णय को स्थगित रखना गलत है। वहीं मंत्री सिंहदेव ने नए राज्यपाल के आने के बाद आरक्षण के फाइल को जल्द सुलझाने की उम्मीद जताई है। वहीं पिछले चुनावों के समय किए गए चुनावी वादों के मामले पर मंत्री सिंहदेव ने बताया कि घोषणा पत्र कांग्रेस का था, जिसमें से कई सारे वादे सरकार ने पूरा कर लिया है और कई बातें ऐसी हैं जिन्हें पूरा कर लिया जाना था, जो आज तक पूरी नहीं हुई है। अभी सरकार के कार्यकाल के अंतिम बजट आना शेष है। उम्मीद है कि इस अंतिम बजट में छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार अपने बचे हुए चुनावी वादों को भी पूरा करते हुए, चाहे बेरोजगारी भत्ता की बात हो या संविदा कर्मियों को नियमित करने की बातों से, तमाम मुद्दे पर इस बजट सत्र में पूरी कर ली जाएगी। भाजपा कार्यकर्ताओं की हो रही हत्या पर कहा कि पहले तो लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी उस विभाग की बनती है। कई बार पुरानी रंजिश होती है, कोई पूर्वानुमान नहीं लगा सकता, इसलिए स्वयं को सतर्क रहने की भी आवश्यकता रहती है। साथ ही उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को लेकर भी बड़ी बात कही। मैं आभारी हूं भाजपा का। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा कि मैं भारतीय जनता पार्टी का आभारी हूं, यदि वह मेरे बारे में सोचते हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें मेरी चिंता लगी रहती है। मेरा परिवार अलग है, उनका परिवार अलग, मैं अपने परिवार के बारे में सोचता हूं। दरअसल बृजमोहन अग्रवाल ने टीएस सिंहदेव के लिए कहा था कि यदि उन्हें अपनी साख बचानी है तो उन्हें भारतीय जनता पार्टी का साथ देना चाहिए, उनका समर्थन करना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक न्यूज़।